नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सुप्रीमो सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे 17 सितंबर की तारीख नज़दीक आ रही है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 साल होने की तारीख जैसे जैसे पास आती जा रही है, डॉक्टर मोहन भागवत के मोदी पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। वे लगातार इस तरह का दबाव बना रहे हैं कि 75 साल के फॉर्मूले पर नरेंद्र मोदी को पद छोड़ देना चाहिए, प्रधानमंत्री की कुर्सी को नमस्कार कर लेना चाहिए। और इसी क्रम में जो सबसे ताज़ा हमला किया है डॉक्टर मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, वो मोदी सरकार के कामकाज को लेकर है। डॉक्टर मोहन भागवत ने मोदी सरकार के कामकाज पर निशाना साधा है और इसके लिए उन्होंने देश में स्वास्थ्य और शिक्षा की बदहाली को लेकर बेहद चेतावनी भरी बात कही है। उन्होंने साफ कहा है कि इस देश में स्वास्थ्य और शिक्षा आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो गई है। उनका ये बयान सीधे सीधे नरेंद्र मोदी की सरकार के कामकाज की पोल खोलने वाला है। आइए पहले आपको जानकारी देते हैं कि डॉक्टर मोहन भागवत ने कब कहाँ क्या कहा है। डॉक्टर भागवत रविवार को इंदौर में थे। वहाँ पर गुरुजी सेवा न्यास की तरफ से एक कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन करने पहुंचे थे। अपने इस भाषण में डॉक्टर मोहन भागवत ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन जब वे देश में स्वास्थ्य और शिक्षा की बात कर रहे थे तो उनके निशाने पर सीधे सीधे नरेंद्र मोदी की सरकार थी। क्योंकि अगर पिछले 11 साल में स्वास्थ्य और शिक्षा आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई है तो इसके लिए जिम्मेदार स्वाभाविक तौर पर मोदी की सरकार है। आइए पहले एक टुकड़ा सुन लीजिए जिसमें डॉक्टर मोहन भागवत कह रहे हैं कि किसी ज़माने में स्वास्थ्य और शिक्षा सेवा और कर्तव्य के विषय थे, लेकिन अब ये कारोबार बन गए हैं, इनका व्यवसायीकरण हो गया है। आइए सुनते हैं फिर उन्होंने अपने भाषण में जो कुछ कहा था उसे भी तथ्यों की कसौटी पर कसेंगे। स्वास्थ्य और शिक्षा ये दो विषय ऐसे हैं आज के समय में ये बहुत बड़ी आवश्यकता बन गई है समाज की, सारी दुनिया में। क्योंकि ज्ञान का युग कहते हैं तो शिक्षा आवश्यक है, और ज्ञान प्राप्त करना है तो साधन तो उसका शरीर ही है, इसलिए स्वास्थ्य भी आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि इसके लिए आदमी अपना घर बेच देगा लेकिन अच्छी शिक्षा में अपने लड़कों को भेजेगा, अपना घर बेच देगा लेकिन अच्छी जगह अपनी चिकित्सा हो इसका प्रबंध करेगा। और सबसे अधिक आवश्यकता सबको प्रतीत होती है स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि ये दोनों बातें आज सामान्य व्यक्ति के पहुंच से बाहर और उसके आर्थिक सामर्थ्य के पहुंच के बाहर, यानी सहज सुलभ नहीं रही और सस्ती भी नहीं रही। थोड़ा सा हम विचार करते हैं तो ध्यान में आता है कि सामान्य व्यक्ति के पहुंच के बाहर इसलिए हो जाती है कि पहले ये दोनों काम सेवा के नाते किए जाते थे, आज इसको भी कमर्शियल बना दिया गया है। डॉक्टर भागवत कह रहे हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा अब पहले जैसी सहज, सरल और सुलभ नहीं रही है और न यह सस्ती रही है। व्यक्ति के लिए उसका स्वास्थ्य सबसे बड़ी प्राथमिकता है। व्यक्ति अपना घर बेचकर भी इलाज कराता है, लेकिन अब ये उसकी पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। उन्होंने बहुत साफ कहा
कि स्वास्थ्य और शिक्षा व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन यही अब उसकी पहुंच से दूर होती जा रही है। उन्होंने इसके व्यवसायीकरण को लेकर बात कही कि स्वास्थ्य और शिक्षा अब धंधा बन गई है, ट्रिलियंस का कारोबार है शिक्षा का, लेकिन जब ये शिक्षा कारोबार बन गई तो आम लोगों की पहुंच से दूर हो गई है। ये सीधे सीधे पिछले 11 साल से सरकार में बैठे नरेंद्र मोदी की विफलता को रेखांकित करने वाली बात है। लेकिन मजेदार बात यह है कि डॉक्टर मोहन भागवत ने अपने इसी भाषण में एक और तथ्य दिया। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि इनकी संख्या नहीं बढ़ रही है, अस्पताल या स्कूल नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन वे लोगों की पहुंच से दूर हैं। ये तथ्य कितना सही है कितना गलत है इसकी पड़ताल भी करेंगे, लेकिन उसी भाषण का ये हिस्सा भी सुन लीजिए जिसमें डॉक्टर भागवत ये दावा कर रहे हैं कि स्कूल और अस्पताल बढ़ रहे हैं। यानी सहज सुलभ नहीं रही और सस्ती भी नहीं रही। तो क्या विद्यालय वगैरह कम है? वो तो बहुत बढ़ रहे। अस्पताल कम है? ऐसा भी नहीं है। सुविधाओं में प्रगति है, ज्ञानी व्यक्ति बहुत है, लेकिन वो ज्ञान मिलता नहीं, वो सुविधा मिलती नहीं, ऐसी स्थिति है। तो डॉक्टर मोहन भागवत के इस दावे को भी हकीकत की कसौटी पर कसकर देखते हैं। वे दावा कर रहे हैं कि स्कूल बढ़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। खुद केंद्र सरकार ने एक लोकसभा सांसद आनंद सिंह भदौरिया के सवाल के जवाब में लोकसभा में यह स्वीकार किया था कि पिछले कई सालों में हजारों स्कूल बंद हो चुके हैं। एक सर्वे रिपोर्ट में यह भी सामने आया था कि पिछले 5 सालों में 14,000 स्कूल तो अकेले मध्य प्रदेश, उड़ीसा और जम्मू कश्मीर में बंद हो चुके हैं। इसके अलावा हाल ही में उत्तर प्रदेश को लेकर भी एक खबर सामने आई थी। स्कूलों के मर्जर के बहाने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 27,000 स्कूल बंद करने जा रही है। इसको लेकर वहां शिक्षक भी आंदोलनरत है। कुल मिलाकर पूरे देश में पिछले 10 सालों में करीब 1 लाख से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं। यह आंकड़ा सरकारी स्कूलों का है। अब बात करते हैं अस्पतालों की। डॉक्टर भागवत ने दावा किया कि अस्पताल और स्कूल बढ़ रहे हैं। सच्चाई यह है कि सरकारी अस्पताल भी बेहाल हैं। एक सवाल के जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हरदीप पुरी ने संसद में यह स्वीकार किया था कि दिल्ली में पिछले 10 सालों में कोई नया अस्पताल नहीं बना है। 10,000 करोड़ खर्च करने के बाद भी दिल्ली में 24 अस्पताल ऐसे हैं जो अब तक अधूरे पड़े हैं। इसके अलावा भी पूरे देश में स्वास्थ्य की सुविधाएं कितनी बदहाल हैं, कितनी लचर हैं, इसके नज़ारे अक्सर आप देखते रहते हैं। तो कुल मिलाकर डॉक्टर मोहन भागवत का ये दावा कि स्कूल और अस्पताल बढ़ रहे हैं, ये भी गलत है। अब बात करते हैं भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच बढ़ रही खाई पर। दरअसल में डॉक्टर मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के रिश्ते लगातार खराब रहे हैं और अब जैसे जैसे नरेंद्र मोदी 75 साल के होने वाले हैं, वैसे वैसे डॉक्टर मोहन भागवत ने उनके ऊपर कुर्सी छोड़ने का दबाव बढ़ा दिया है। आपको याद होगा पिछले महीने संघ के सुप्रीमो ने नागपुर में कार्यक्रम में कहा था कि 75 साल की उम्र होने पर व्यक्ति को बाजू हट जाना चाहिए, यानी उसे अपने दायित्व से मुक्त हो जाना चाहिए, दूसरे लोगों को मौका देना चाहिए। ऐसा माना जा रहा है कि डॉक्टर मोहन भागवत लगातार नरेंद्र मोदी पर इस तरह का नैतिक दबाव बना रहे हैं कि जो फॉर्मूला 2014 में सरकार में आने पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने दूसरों के लिए बनाया था, वो खुद पर भी लागू करें। अच्छी तरह याद होगा आपको कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने 75 साल का फॉर्मूला लागू करके लाल कृष्ण आडवाणी, प्रोफेसर मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह, इस तरह के लोगों को हाशिए पर पहुंचा दिया था। और अब खुद नरेंद्र मोदी अगले महीने 17 तारीख को 75 साल के होने वाले हैं। यद्यपि यह संयोग भी है कि मोदी से कुछ दिन पहले खुद डॉक्टर मोहन भागवत 75 साल के हो जाएंगे, पर
संघ में इस तरह का कोई फार्मूला कभी नहीं रहा कि कोई पदाधिकारी सरसंघ चालक 75 साल का होने पर अपना पद त्याग देगा। लेकिन बीजेपी में तो मोदी शाह ने यह फार्मूला बनाया था और अब उनका ये फार्मूला उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। एक और बात है जिससे मोदी और भागवत के रिश्तों में खटास का पता चलता है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। महीनों हो गए, 1.5 साल से ज़्यादा हो गए, बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जगत प्रकाश नड्डा अब तक बने हुए हैं, जबकि उनका कार्यकाल 1.5 साल पहले खत्म हो चुका है। वे तदर्थ या कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। संघ और भागवत की जिद ही है कि नरेंद्र मोदी अपनी मर्जी से अध्यक्ष नहीं बना पा रहे हैं। अब तक हर महीने इस तरह की खबरें चलती हैं कि कोई एक नाम तय हो गया, लेकिन जो नाम मोदी शाह चाहते हैं उस नाम पर मोहन भागवत और संघ हामी भरने को तैयार नहीं है। तो दोनों के बीच में बिगड़े हुए रिश्ते, संघ और बीजेपी की सरकार के बीच बढ़ती हुई खाई मोहन भागवत के बयानों में अक्सर सामने आती रहती है। और अब स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर देश में जो बदहाल व्यवस्था है, आम आदमी की पहुंच से ये दोनों मूलभूत आवश्यकताएं दूर हो गई हैं, इसकी पोल खोलकर डॉक्टर मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब देखना ये होगा कि मोदी सरकार, उनके स्वास्थ्य मंत्री, उनके शिक्षा मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर मोहन भागवत के इस बयान का किस तरह खंडन करते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।